चार बाँस 24 गज अंगुल अस प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। यह पंक्ति कहने वाले चंद्रवरदाई और उनके सम्राट पृथ्वीराज। आज पृथ्वीराज की जयंती है 19 मई को। भारत के उस सम्राट की जयंती है जिसने यवनों को धूल चटा दी थी। भारत के उस सम्राट की जयंती है जिसने भारतीय परंपरा का पालन करते हुए दुश्मनों को न सिर्फ क्षमा भाव दिया बल्कि उसे जाने भी दिया। ये उस पृथ्वीराज की जयंती है जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई और अपने शरण में आए लोगों की रक्षा की। ये उस पृथ्वीराज की जयंती है जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करके यवनों से, यानी यवन मुस्लिम आक्रमणकारी को कहते थे, उनसे अपने राज्य को बचा के रखा और तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजय दी थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि यवनों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पीछे से आके वार किया। वीरों की तरह नहीं, बुज़दिलों की तरह आकर पीछे से वार किया। जब गोरी भाग गया वचन देकर कि मैं पुनः आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन फिर उसने अपनी वचन को तोड़ा और तब भारतीय शासक अपनी भारतीय परंपरा में बंधे हुए रहते थे और वचन पालन करते थे। हालांकि इनमें एक कमी आ गई थी कि शायद उस समय ये अपनी भागवत गीता और उपनिषदों को या तो भूल गए थे या उन्हें कम आंक रहे थे या इन्हें शास्त्र की शिक्षा सही तरीके से नहीं दी जा रही थी। नहीं तो यह गलती ये दोबारा नहीं करते और भारत को इसका लंबा भुगतान करना पड़ गया कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और यहाँ मंदिरों को, शिक्षालय को, घरों को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि उनको जलाया गया। इसलिए पृथ्वीराज को याद करने की आज बड़ी ज़रूरत है कि उनके जैसे शूरवीर पराक्रमी तो होना चाहिए, लेकिन अपनी उस कृष्ण की परंपरा को नहीं भूलना चाहिए जिसमें अगर दुश्मन वचन को तोड़ता है तो हमें भी वचन को तोड़ने का पूरा अधिकार है।